कि कुछ करने के लिए आए थे और उसका पता ही नहीं है हमारे को क्या करना है, हमें क्या करने के लिए आए थे, वो किस में भरा पड़ा है, वो हमारे कारण शरीर में भरा पड़ा है। यानी सॉफ्टवेयर के अंदर आगे क्या होता है, रैम होती है, क्या होती है सॉफ्टवेयर के आगे, जिसमें फीड किया जाता है, उसके बाद सॉफ्टवेयर काम करेगा। जो आपके मन में आया आपने सॉफ्टवेयर में भर दिया, और वो भरा हुआ काम आएगा ना, तो सॉफ्टवेयर कभी खराब नहीं होता। इसी तरह हमारा जीवात्मा कभी नहीं मरता, शरीर मरता है, जीवात्मा नहीं मरता। जैसे सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर में से निकाल के दूसरे में डाल दिया, इसी तरह हमारा मन रूपी सॉफ्टवेयर इस शरीर में से निकला, दूसरे में चला गया। तो जब सॉफ्टवेयर काम कर सकता है दूसरे हार्डवेयर में जाके, तो क्या हमारी जीवात्मा काम नहीं करेगी? करेगी, नहीं करेगी? तो समझना कोई मुश्किल है क्या? तो तीन बातें तो समझनी पड़ेगी। ये हार्डवेयर है, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, और जो सॉफ्टवेयर में फीड किया है, जिसको मैं कह रहा हूं कारण शरीर, वो क्या है, वो प्रकृति ने या हमारे पूर्व जन्मों से फीड होके आया हुआ है। उसकी वजह से बार बार जन्म लेना पड़ता है। अगर सॉफ्टवेयर में कुछ भी फीड ना हो तो काम आएगा? सॉफ्टवेयर बेकार है। तो जीवन किसका है? जीवात्मा का है। जब तक जीवात्मा है, जब तक जीव है, तब तक हम जिंदा है। अरे जीवात्मा क्या है? मैंने अभी बताया, जीवात्मा परमात्मा की शक्ति का भंडार है, असीम सागर है। तो वो उसका मतलब क्या हुआ? जीवात्मा, जीव की आत्मा, ठीक है ना। आत्मा क्या होती है? आत्मा सो परमात्मा। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। तो जिस आत्मा से जीव को जो ताकत मिलती है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन होने से, यानी परमात्मा की शक्ति और जो हार्डवेयर से बना हुआ, प्रकृति ने बनाया है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर प्रकृति ने बनाए हैं। कैसे बनाए हैं ये भी अभी बात करेंगे। तो जीव आत्मा क्या मतलब हुआ? जीव की आत्मा। तो जब तक जीव के अंदर आत्मा काम कर रही है तो जीव आत्मा कहलाएगा, और इस आत्मा में से जीव छोड़ जाए तो क्या बचेगा? आत्मा बचेगा। जिस कारण से आत्मा जीव के साथ जुड़ी हुई है, अगर वो कारण दूर कर दे तो क्या बचेगा? आत्मा बचेगी ना। दो का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। दूसरी बात, अब जीवात्मा कैसे बनी, शॉर्ट में बता रहा हूं। जीवात्मा परमात्मा और प्रकृति का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे माता पिता होते हैं ना, बिना माता पिता के तो संतान होती नहीं। तो प्रकृति और परमात्मा के मिलने से जीवात्मा का जन्म होता है, ठीक है ना। प्रकृति क्या है? प्रकृति जड़ है। जड़ का मतलब समझ गए? निर्जीव, नॉन लिविंग। और आत्मा क्या है? वो चेतन है, यानी कि परमात्मा चेतन है और प्रकृति जड़ है। जब जड़ और चेतन दोनों मिलते हैं ना, तो क्या बनता है? जीव बनता है। तो जीव की रचना कैसे हुई? जैसे हमारी उत्पत्ति कैसे हुई? हमारे माता पिता के द्वारा। ठीक इसी प्रकार प्रकृति और परमात्मा के मिलने से क्या बनता है? जीव बनता है। तो जीव में मुख्य कौन कौन से तत्व होते हैं ये आपको बता देता हूं। पहले जीव में मुख्य रूप से कोई 17 बताता है, कोई 19 बताता है, कोई 24 बताता है, और कोई 8 तरह की बातें भी बताता है। तो जो आसान वाला काम है वो कर लेता हूं। पहले जीव के अंदर स्थूल शरीर तो बना पंच महाभूतों से। जीव किससे बना है? पंच ज्ञान इंद्रिया सूक्ष्म रूप में, पंच कर्म इंद्रिया
सूक्ष्म रूप में। पंच प्राण ये तीनों दिखाई देने वाले नहीं है। 15 हो गए ना। पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच प्राण और एक मन और एक बुद्धि। जब ये 17 चीज मिल जाएगी ना तो क्या बन जाएगा? जीव बन जाएगा। सॉफ्टवेयर बन गया ये, समझ गए? अब इस सॉफ्टवेयर में 2 बातें और जोड़ते हैं, उसको अंतःकरण भी बोल देते हैं। वो क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अगर इन 4 चीजों को मिला ले तो 5 से 15 वो हो गए, और 2 मिला लिए मन बुद्धि को, तो 17 चीजों से जीवात्मा की उत्पत्ति हुई। अगर अहंकार को भी मिला ले, अहंकार का मतलब हमारे संस्कारों को मिला ले, हम कुछ भी करेंगे अहम भाव तो आएगा ना, ये मैंने किया है। और कोई बड़ा काम है तो हम कहेंगे परमात्मा क्या है? मैंने किया है, मैंने मेहनत करी है, इसलिए रिजल्ट आया है। इसमें परमात्मा क्या आ गया? ऐसे ही तो बोलते हैं ना, मैंने किया है। तो अहंकार इसके साथ जुड़ जाता है। और अहंकार को ताकत देने वाली जो चित्त है, एक पार्टीशन वाल है परमात्मा और जीव के बीच में, उसको चित्त बोलते हैं। और जितने भी हम काम करते हैं ना, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा, या जो प्रकृति काम करवाती है 3 गुणों की वजह से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण है ना प्रकृति में, तो 3 तरह के काम करेंगे हम। तो प्रकृति के 3 गुणों की वजह से जो हम काम करते हैं, उन कामों का इंप्रेशन, उन कामों की छाप या फोटो क्या हो, उन कामों की फोटो हमारे मन के ऊपर पड़ जाती है। इस मन को चित्त कह दो। वो चित्त ऐसा कैमरा है कि जो भी बाहर करेंगे ना, आंखों से, कान से, मुंह से, हमें अच्छा लगेगा तो भी, बुरा लगेगा तो भी, उसका इंप्रेशन हमारे चित्त के ऊपर छप जाएगा। तो चित्त क्या हो गया? हमारे कर्मों के प्रभाव का स्टोर रूम हो गया। जितने भी कर्म करेंगे ना, काम करेंगे, उसका स्टोर रूम क्या हो गया? चित्त बन गया। और जब स्टोर रूम में से जो जो विचार निकलेंगे, वैसा वैसा काम करने को हमारा मन करने लग जाएगा। अब चित्त के अंदर कोई एक जन्म के तो संस्कार है नहीं, पिछले पता नहीं सैकड़ों जन्मों के संस्कार भी हो सकते हैं ना, अभी हमें पता ही नहीं। हाँ, एक जन्म का हमें पता है, इस जन्म में हमने कौन कौन से काम करे थे और कौन कौन सी इंप्रेशन हमारे चित्त के ऊपर छपे हुए हैं। अच्छा, परमात्मा ने शरीर ऐसा बनाया है कि इसमें जरा सा भी कोई फॉरेन मैटर चला जाए ना, बाल भी चला जाए, तो जब तक वो निकल नहीं जाएगा, हमारे शरीर की ताकत उसको निकालने के लिए पीछे पड़ी रहेगी। जैसे कांटा चुभ गया, तो जब तक कांटा नहीं निकलेगा ना, चैन नहीं पड़ेगी। इस तरह आंख में बाल चला गया, जब तक वो निकल ना जाए, चैन नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार हमारे चित्त के ऊपर बाहर के जो इंप्रेशन चले गए ना, तो परमात्मा का काम क्या है कि उन इंप्रेशन को बार बार उभारना, बार बार धक्का मारना, बाहर निकालने की कोशिश करना, ताकि जैसा परमात्मा ने चित्त बनाया था ना प्योर एनर्जी के द्वारा, वैसा ही रहे। पर इंसान ने अपने चित्त को इतना मैला कर लिया, अपने मन को इतना मैला कर लिया कि पता नहीं क्या क्या इसमें भर रखा है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बहुत कुछ भर रखा है ना। तो जब भी हम समर्पित होकर ध्यान पर बैठते हैं तो क्या होता है? हम तो होश में होते नहीं। एक ही बात कहता हूं कि ध्यान करें तो बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। उस समय कौन काम करता है? परमात्मा काम करता है, परमात्मा की शक्ति काम करती है। कैसे? कि जो हमने फॉरेन मैटर अपने चित्त के ऊपर भर रखा है, परमात्मा उसको उभारेगा। और जो जैसे विचार भर रखे हैं वही तो ऊपर आएंगे ना। पीछे से कोई शक्ति धक्का मारेगी और आगे कुछ है तो वही तो निकलेगा ना।
तो जैसे जैसे संस्कार हमारे चित्त के ऊपर या मन में भरे रखे हैं, परमात्मा जब भी मौका मिलता है ना, हम अपने आप को भूल जाते हैं ध्यान के समय या गहरी नींद के समय, तो परमात्मा उनको उभारता है कि किसी तरह ये निकल जाए और जो मनुष्य है ना, ये जीवात्मा से आत्मा बन जाए। तो जीवन का ध्येय क्या हुआ? जीवन का ध्येय यह हुआ कि जिस कारण से कर्म बंधनों की वजह से आत्मा जीव के साथ जुड़ी हुई है, ताकि जीव का कल्याण हो सके। तो परमात्मा का क्या काम है? हमारे को कर्म बंधनों से मुक्त करना, यह परमात्मा का काम हो गया। कैसे हो गया? जब हम कुछ नहीं करते, प्रेम गलियति सागरी जिसमें दो न समाए। जब मैं नहीं तो हरि आ गया। जब हम अपने आप को भूल जाते हैं तो परमात्मा अंदर पड़े हुए संस्कारों को ऐसे निकालता है जैसे हम आंख में गिरे हुए बाल को निकालना चाहते हैं। और जब तक वो संस्कार नहीं निकलते ना, चैन नहीं मिलती। जब तक ये बाल नहीं निकलता आंख का, हमें चैन नहीं मिल सकती। अब इस फिलॉसफी को हम नहीं जानते शिक्षा की कमी की वजह से। और इसमें हाँ करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है? कि हमें परमात्मा ने क्यों भेजा है, कौन सा काम करने के लिए भेजा है। ये सब जैसे मोटे तौर से 4 वर्ण बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बताते हैं ना, तो 4 ही तरह के काम बांट दिए। क्षत्रिय क्या काम करेगा? बहादुरी वाले काम करेगा, हिम्मत वाले काम करेगा, जोश वाले काम करेगा, देश की सेवा करेगा, सबकी रक्षा करेगा। तो क्षत्रिय से अगर पूछा जाए, अगर वो अपने आप को मानता है कि मैं तो क्षत्रिय हूं, तो वो क्या कहेगा? मैं तो देश के लिए लड़ूंगा। तो परमात्मा ने उसको किस लिए भेजा है? देश की सेवा करने के लिए भेजा है। किसी वैश्य से पूछे, वो पैसा कमा रहा है, मान लो वैश्य धन कमाता है, वैसे तो और भी परिभाषा है इसकी। तो वैश्य से पूछेंगे, वो क्या कहेगा? कि मैं तो धन कमाने के लिए आया हूँ, धन कमाऊंगा और सेवा करूंगा, दान करूंगा, पुण्य करूंगा, पूरे समाज को ऊपर उठाऊंगा। और वैश्य भी अपना काम भूल जाए तो काम चलेगा? शूद्र है, सबके काम आ रहा है, सबकी सेवा कर रहा है, सारे उसको प्यार करते हैं। और जब मैं छोटा था, मुझे याद भी है, जितने भी छोटे लोग होते थे वो कितने जुड़े होते थे, वो मुझे याद है। जैसे जमादारी है वाल्मीकि, वो आते थे, उनको इतना देते थे ब्याह शादी में, आपको भी होगा, ब्याह शादी में वाल्मीकि भाइयों को देते थे, नहीं देते थे? और बड़े खुश होते थे वो, हर मौके पे हमारी शुभकामनाएं करते थे। पिता ब्राह्मण है, अगर कोई बहुत विद्वान है, बहुत पढ़ाई कर ली है, तो उसका काम क्या है? समाज को शिक्षा देना, समाज को गाइड करना। तो ये अपने आप को जानने की जरूरत है कि परमात्मा ने मुझे किस लिए भेजा है। 4 तरह के काम हो गए ना। अच्छा, ये चारों गुण भी थोड़े थोड़े हर एक के अंदर होते हैं, पर मुख्य रूप से कौन सा गुण है, ये तो खुद को ही पता होता है कि मैं किस लिए आया हूं। ये भी हो सकता है क्षत्रिय है और वो ब्राह्मण बन गया है, ब्राह्मण वाले काम करेगा वो। ये कोई जाति नहीं है। जाति क्या होती है भाई? ये कुत्ता जाति का है, ये कीड़ी मकोड़े जाति का है, ये उड़ने वाले जो पक्षी है उस जाति का है। तो जातियां तो वो होती है, ये वर्ण की बात कर रहा हूं मैं। तो खुद को पता होना चाहिए कि मुझे परमात्मा ने किस लिए भेजा है, ये जन्म मैंने क्यों लिया है, खुद को पहचानने की जरूरत है। और दुर्भाग्यवश आजकल कोई भी समाज में गाइड नहीं करता कि किसको क्या काम करना है। और जहाँ पर स्कोप है ना, जहाँ पर पैसा ज़्यादा कमाया जाता है। हेलो हेलो, लाइट गई क्या? चलो,
ये दूसरी जगह लग सकता है क्या? कि बोलने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी मुझे। अरे शुभम में, चलो आगे आगे आ जाओ, फिर थोड़ा मैं धीरे बोलूँगा, थोड़ा आगे आ जाओ भाई जरा। हेलो, कोई बात नहीं बेटे, आगे आ जाओ, जरा धीरे बोलना पड़ेगा। तो आज हम क्यों भटके हुए हैं? देखो, मुख्य उद्देश्य हमारा क्या होता है? भगवान ने हमें 3 चीज दी है। एक मन दिया, मन का विकास करे। एक बुद्धि दी है, बुद्धि का विकास करे। एक शरीर दिया है, इसको ठीक रखे। अगर हमने तीनों चीजों का उपयोग कर लिया, तब तो हमें परमात्मा का धन्यवाद करके बड़े बड़े काम करने चाहिए। और अगर हम मिली 3 चीजें और उपयोग केवल एक चीज का करें, केवल शरीर का उपयोग करेंगे, तो छोटे छोटे काम करके अपना पेट पालेंगे। अगर बुद्धि का उपयोग कर दिया तो थोड़ा ज़्यादा कमा लेंगे, अफसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। और मन का भी उपयोग कर लिया तो हो सकता है बड़े बड़े महात्मा बन जाए, जिनके लिए पैसा कोई मायना नहीं रखता, अरबों खरबों आगे पीछे घूमते हैं। तो सबसे बड़ी ताकत कौन सी हो गई? कौन सी होगी सबसे बड़ी ताकत? मन की। जिसपे अब मन की ताकत है ना, वो परमात्मा स्वरूप काम करता है। वो छोटी ताकतों को साथ रखता है और उनकी परवाह नहीं करता। और वो बड़े बड़े महात्मा बन के आगे पीछे, अब बड़े बड़े महात्मा है, बाबा रामदेव ही है, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, और मानसिक बल है। तो सबसे बड़ा बल कौन सा हो गया? मानसिक बल है या नहीं है? मन में ताकत है नहीं, बुद्धि में बड़ा ज्ञान है, तो उस काम को आप कर पाओगे? मन की ताकत तो है नहीं, और बुद्धि की ताकत है, शरीर की ताकत भी है। तो क्या बॉर्डर पे जाके बिना मन के आप लड़ पाओगे? तो बिना मन के ताकत बेकार होगी ना। तो आजकल का समाज क्या कर रहा है? बिना मन के बुद्धि और शरीर से काम करने की कोशिश कर रहा है। ये बात ठीक है गलत है? अगर मन हो, मन में ताकत है, लगन है, तो बुद्धि साथ देगी नहीं देगी? अगर मन में लगन है तो बुद्धि भी साथ देगी, बुद्धि भी जागेगी, सोएगी नहीं फिर बुद्धि। और शरीर भी चुस्त रहेगा, पर नींद नहीं आएगी ज़्यादा। अगर तीनों का कॉम्बिनेशन ठीक तरह से है तो। और तीनों में से एक बीमार है तो वैसी सफलता मिलेगी भाई। 2 बीमार है तो और कम मिलेगी। और तीनों ही बीमार है तो फिर तो ठीक है, जीवन को घसीटना है, घसीटेंगे। तो मन, बुद्धि, शरीर, परमात्मा ने 3 चीज दी है। तीनों का जो आदमी प्रयोग नहीं करता वो दुर्भाग्यशाली है। यही पाप है सबसे बड़ा। तो हम तरक्की तो कर नहीं पाएंगे। परमात्मा ने भेजा तो 3 चीज देके, एक चीज की बेकदरी कर दी। और मन के विकास की शिक्षा समाज में, अब टीचर बैठे हैं, प्रिंसिपल भी बैठे हैं, रिटायर्ड टीचर बैठे, बताइए स्कूलों में, ये मेरी बेटी अभी स्कूल चला रही है, मन के विकास की कोई शिक्षा है क्या समाज में? सोचिए, बताओ। नहीं है ना? तो इस पर तो चिंतन करना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा ना। और शब्द बना है तो इसका अर्थ भी है कोई ना कोई। आज लेख भी यही आ रहा है कि मन के आगे आ रहा है, मन के जीते जीत, विद्यार्थियों के लिए दिया है। चलो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, आगे क्या है? तो देखो, ये शब्द ऐसे नहीं होते। अगर मन में हार है, कमजोरी है, तो क्या कोई कुछ बन पाएगा क्या? कोई कुछ कर पाएगा क्या? अब जरूरत है बॉर्डर पे जाके लड़ने की, और मन में इतना कमजोरी है कि बाहर निकलती डर लगता है, चूहे से डर लगता है,
कुत्ते से डर लगता है, तो जंगलों में जाके वहां अकेला कैसे लड़ेगा फिर? मन की बात है ना। ये तो है भौतिक मन। एक आध्यात्मिक मन भी होता है, वो बड़ा शांत होता है, उस पर ही बात की जा सकती है। जो हाई अलर्टनेस होती है ना बॉर्डर पे, वहां तो 30 से लेके 100 तक HZ बोलते हैं, हर्ज बोलते हैं, शक्ति होती है, बहुत हाई अलर्टनेस होती है। उसको केवल एक दुश्मन ही दिखता और कुछ नहीं दिखता। परंतु जब हम अंदर की यात्रा करते हैं ना, परमात्मा की तरफ जाते हैं, तो ये हर्ष है ना जे, इससे क्या है, गामा वेव बीटा में बदलेगी, बीटा वेव अल्फा में बदलेगा, अल्फा वेव थीटा में बदलेगा, थीटा वेव डेल्टा में बदलेगी, और डेल्टा मूल है। तो थोड़ा मुश्किल टॉपिक आ गया, आपने पढ़ नहीं रखा और सुन नहीं रखा, इसलिए समझ में नहीं आएगा। अब वो बात करेंगे जो आसानी से समझ में आ जाए। ये मेडिकल भाषा थोड़ी सी बीच में आ गई, उस ढंग से भी हम समझ सकते हैं। हाँ, एक तो आप समझ सकते हैं, एक कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड होता है, एक चेतन मन हो गया, एक अर्धचेतन मन हो गया, एक अचेतन मन हो गया। अचेतन मन का मतलब जीरो नहीं होती, वह ताकत कम होती है, जीरो होने के बाद तो मर जाएंगे। और इससे ऊपर एक क्या बोलना चाहिए, सुपर कॉन्शियसनेस, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, दिव्य चेतना। तो चेतन, जो चेतन, ये 3 तरह की जाग तो सबके पास है, हर आदमी जागा हुआ है, पर ये नहीं पता इस जाग के अंदर उसके पास होश कितना है। अगर बहुत बड़ा होश है इस जाग के अंदर, फिर तो राम और कृष्ण की तरह काम करेगा, पर इतना बड़ा होश तो होता नहीं। अगर इस होश को हम और बढ़ा ले, उसको कहते हैं भावातीत की जाग, तुरीय अवस्था, सुपर कॉन्शियसनेस, नाम कुछ भी दे दो। तो आम आदमी जागृत तो है, पर जागृत होने के बावजूद भी उसमें इतना बड़ा होश नहीं है कि वो बड़े बड़े काम कर सके। अब किसी ने बड़े बड़े काम करने हैं तो होश बढ़ा करके कर पाएगा या बिना होश बढ़ाए कर लेगा? अब भगवान राम और हमारे में क्या अंतर है, या कृष्ण में हमारे में क्या अंतर है? उनके पास सुपर कॉन्शियसनेस है, सुपर कॉन्शियसनेस, दिव्य चेतना है, परमात्मा से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं वो। दिव्य चेतना किसके पास आती है? जो इन 3 चेतनाओं से बाहर निकल जाता है ना, वो दिव्य चेतना में जाता है। तो ध्यान हम क्यों करते हैं कि जितनी जाग हमें मिलनी होती है ना, सो करके मिल जाती है कर्मों के हिसाब से। अब किसी को ज़्यादा मिलेगी, किसी को थोड़ी कम मिलेगी, किसी को थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी, सबको बराबर तो नहीं मिलेगी ना। अब किसी के मन में तो बहुत ढेर संस्कार पड़े हैं, उसको तो बहुत थोड़ी मिलेगी, और किसी के मन में बहुत थोड़े संस्कार है। इसको यूँ समझ लो, जैसे सूर्य भगवान है, जैसे ऊपर सूर्य भगवान है ना, ऐसा ही एक परमात्मा हमारे अंदर भी सूर्य की तरह बैठा है, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया, जीव आत्मा, जीव की आत्मा। जो जीव की आत्मा है ना, वो सूर्य की तरह है, जो अंदर है, सूक्ष्मता के अंदर है। इसी तरह का एक परमात्मा ऊपर भी है, सूर्य भगवान है, नहीं है? सूर्य प्राण देता है, सूर्य ना हो तो प्राण नहीं मिलेंगे हमारे को। यह विषय भी जुड़ने वाला है इससे। तो अगर तो क्या सूरज की ताकत जमीन को मिल पाएगी? और जमीन को मैं मन कह दूं, मेरा मन है, जमीन रूपी मन है, बीच में संस्कार पड़े हैं, बादल रूपी संस्कार पड़े हैं, और बादल रूपी संस्कार
अगर संस्कार बहुत ज्यादा है, बादल रूपी संस्कार, का प्रकाश कम मिलेगा या नहीं मिलेगा? कम मिलेगा ना। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे मन में संस्कार बेशुमार भरे पड़े हैं, जिसको हमने बचपन से ही भरने शुरू करे थे और मरते दम तक हम भरते रहेंगे। कौन सा संस्कार? कमाई के, काम के, लालच के, क्रोध के, मोह के, पता नहीं कितनी तरह के, हजारों तरह के संस्कार हैं। संस्कार का मतलब हमारी इच्छाएं, इच्छा रूपी संस्कार जो भरे पड़े हैं ना, वो बादल है एक तरह से। जितने ज्यादा होंगे उतनी अंदर की ताकत इन संस्कार रूपी बादलों से छन करके कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी? कम मिलेगी ना। उदाहरण मैंने बाहर का भी दे दिया। जैसा बाहर का सूरज भगवान की रोशनी जमीन रूपी मन को बादल होने की वजह से कम मिलेगी, ठीक इसी प्रकार से अंदर जो परमात्मा बैठा आत्मा रूप में, या परमात्मा कह दो या आत्मा कह दो, सूर्य रूप में, उस परमात्मा का प्रकाश का हो या शक्ति का हो या प्योर एनर्जी का हो, अगर संस्कार भरने पे ही हम तुले रहे बचपन से लेकर आखिर तक और बढ़ाते रहे, तो वो अंदर वाली ताकत कम मिलेगी ज्यादा मिलेगी? कम मिलेगी ना। अब जो संस्कार भरे हैं वो काम करने की कोशिश तो हम करेंगे, क्योंकि परमात्मा का काम है उन संस्कारों को निकालना और मन को खाली करना। क्यों खाली करना? ताकि अंदर परमात्मा रूपी सूर्य की शक्ति हमारे मन रूपी पृथ्वी को, जमीन को ज्यादा से ज्यादा मिल सके। सूर्य भगवान की बादल को हटाएगी, जो जो बादल को हटाएगी सूर्य की रोशनी पृथ्वी को ज्यादा मिलेगी। तो सूर्य की इच्छा क्या हो गई? वो भी भगवान है कि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश, ज्यादा से ज्यादा गर्मी पृथ्वी रूपी मन को मिले। इसी तरह परमात्मा की इच्छा क्या है कि ज्यादा से ज्यादा प्योर एनर्जी, ज्यादा ज्यादा अंदर का प्रकाश, अंदर की ताकत हमारे संस्कारों से छन छन के जो थोड़ी थोड़ी मिल रही है, तो अंदर बैठा हुआ परमात्मा उन संस्कारों को ऐसे निकालता है जैसे शरीर में फॉरेन मैटर चला गया। फॉरेन मैटर का मतलब बाल चला गया, कांटा चला गया, गोली चली गई, तो उसको निकालने की कोशिश करते हैं ना। तो परमात्मा उस फॉरेन मैटर को, संस्कारों को निरंतर निकालता है। और अगर हम निकालने में सहयोग करने लग जाए तो लाभ ज़्यादा होगा कम होगा? मन खाली हो जाएगा ना। जितना मन खाली हो जाएगा उतना अंदर की प्योर एनर्जी ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी ना। बस ध्यान में हम यही करते हैं। हम क्या कहते हैं? ध्यान में कुछ नहीं करना, समर्पित होकर के बैठना है, जो होता है होने देना है। अब होगा क्या कि अंदर परमात्मा की गर्मी से हमारे संस्कार निकलेंगे, भागेंगे। कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी अंधेरा अंधेरा दिखेगा, कभी प्रकाश दिखेगा, कभी लाल दिखेगा, कभी पीला दिखेगा, कभी गणेश जी दिखेंगे, कभी राम दिखेगा। जिसके जैसे संस्कार है वैसे दिखेंगे। अब एक आदमी का मेरे को राम के दर्शन हुए, वो तो खुश हो जाएगा, वो भी संस्कार है। जैसा संस्कार, जैसा भी काम करोगे ना, कोई भक्ति भाव ज्यादा करेगा तो उसको तो राम भी दिख जाएगा। क्यों दिखेगा? यहां पर एक साइंस है समझने की कि कंजर्वेटिव लॉ ऑफ नेचर अगर आपने पढ़ा हो, इस ब्रह्मांड में जो शक्ति है ना वो सीमित है, वो ना बदलती है ना, सॉरी, नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। जो कंजर्वेटिव शक्ति है परमात्मा की, ना तो वो क्रिएट होती ज़्यादा और ना वो डिस्ट्रॉय होती, खराब होती, खत्म होती, पर उसका रूपांतरण होता है।
उस शक्ति का रूपांतरण होता है। रूपांतरण का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहने का मतलब ये है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं ना पूरे ब्रह्मांड में, ये अंदर परमात्मा की शक्ति का रूपांतरण है। उस परमात्मा से प्रकृति बनी, प्रकृति ने 3 गुणों के द्वारा जीव की रचना कर दी। तो 17 मैंने अभी तत्व गिनाए थे, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण। वो प्राण परमात्मा से मिलते हैं। 5 ज्ञान इंद्रिया, कर्मेंद्रिया ये प्रकृति से मिलती है सूक्ष्म रूप में। और मन और बुद्धि ये संस्कारों की वजह से इसके साथ चिप करके एक चिप बन जाती है, सॉफ्टवेयर बन जाता है इन 17 चीजों का। और सारा का सारा कमाल ही सॉफ्टवेयर का है या नहीं है? तो मैंने कोशिश की आज ये बताने की कि हम सब के अंदर जीवात्मा है। ये जीव की आत्मा परमात्मा की शक्ति का भंडार है। इसको जानना है, समझना है, ये पढ़ाई का विषय है। हिंदुस्तान में आध्यात्मिक देश है, इसको हम जाने ना, बिना इसको जाने चाहे कुछ भी बन जाओ। तो ऐसे ही है जैसे वेस्टर्न कल्चर है ना, उनको कुछ नहीं पता, वो कर्म में ज़्यादा विश्वास करते हैं, कर्म और क्रिया। तो कर्म का मतलब हो गया हमारे मन में जो सूक्ष्म विचार आ रहा है ना, इसको हम कर्म बोलते हैं। थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। और जब उस विचार के अनुकूल हम काम करना शुरू कर देंगे ना, उसको क्या कहेंगे? क्रिया। तो कर्म और क्रिया में अंतर आपको समझ लेना चाहिए अगर आप ध्यान का फायदा उठाना चाहते हो। तो सूक्ष्म कर्म अंदर होते हैं, मन में जो संस्कार भरे हैं, जैसे वो निकलेंगे वो एक प्रारब्ध कर्म भी होते हैं। पिछले जन्म से जो लेके आए हैं ना, कि पिछले जन्म से कुछ ऐसे कर्म लेके आते हैं कि वो इस जन्म में हमने भोगने हैं। उन कर्मों के हिसाब से अगला जीवन भी बनाना है और इस जीवन में भोगना भी है। अगर बुरे कर्म कर रखे हैं तो इस जीवन में उन प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से दुख भी उठाना है। अगर ये पता लग जाए ये तो हमारे कर्मों का फल है, पिछले जन्म से लेकर आए हैं, तो भोगने में तकलीफ कम हो जाएगी ना। हंसते हंसते भोग लेंगे, वो खत्म हो जाएंगे तो दुख खत्म हो जाएगा। तो जो प्रारब्ध कर्म है, जैसा कर्म परमात्मा की शक्ति से उभरेगा, वैसे ही विचार हमारे मन में आने लग जाएंगे। कभी भूख का विचार आएगा, कभी काम करने का आएगा, कभी सोने का आएगा, कभी गुस्सा करने का आएगा, कभी लालच का आएगा, कभी मोह का आएगा। बहुत तरह के आते हैं। तो ये क्या? सूक्ष्म कर्म। और ये सूक्ष्म कर्म जब हमारे नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ेगा, बुद्धि के साथ, बुद्धि से जुड़ेगा, और बुद्धि फिर ये स्कल के साथ जुड़ेगी। स्कल में क्या है? ब्रेन है। जब ये ब्रेन में आएगा, नर्वस सिस्टम से जुड़ करके फिर हम क्रिया करने लग जाएंगे। तो कर्म और क्रिया दो बातें हो गई ना। या इसको भी कह दो, एक सूक्ष्म कर्म हो गया, एक स्थूल कर्म हो गया। क्रिया को स्थूल कर्म भी कह सकते हैं, एक्शन भी कह सकते हैं। तो ये ज्ञान तो होना चाहिए ना। बिना ज्ञान के हम कुछ भी बन जाएंगे तो क्या काम आएगा? क्या बिना जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसने बनाया है, कैसे बनाया है, क्या हमारे प्रारब्ध के संस्कार है, क्या करने आए थे, अब करने के लिए कुछ आए थे और कर दिया कुछ और। भोगने के लिए भी आए थे और कुछ बनने के लिए भी आए थे। ना तो भोग पाए और ना कुछ कर पाए, और तो देखा देखी या इधर उधर से झाग झाग करके नकल करनी शुरू कर दी। वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँगा, वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँगा। तो काम चलेगा क्या? तो क्या आजकल ऐसा नहीं हो रहा है? स्कूलों में नकल नहीं कर रहे हैं क्या? तो ये नकल काम आएगी क्या? प्रेरणा मिलेगी नकल से?
अरे एक आदमी गहरी नींद लेने के बाद इतनी ताकत आ जाती, इतनी ताकत आ जाती, सारा दिन काम करता है और वो स्वाभाविक काम करता है, स्वाभाविक पढ़ने का काम करता है, तो क्या वो थकेगा क्या? और स्वाभाविक मजदूरी का काम करता है तो मजदूर भी 12-12 घंटे काम करते, थकते नहीं हैं, अगले दिन फिर आ जाते हैं। ये आपने देखा होगा। अगर आप स्वाभाविक काम करोगे, चाहे पढ़ाई वाला कर लो, चाहे मजदूरी वाला कर लो, चाहे डॉक्टरी का कर लो, अगर आपने अपने आप को पहचान लिया, जान लिया, स्वाभाविक कर्मों वाला आपने समझ लिया कि भगवान ने मुझे इस काम के लिए भेजा है, तो कितने ही काम कर लेना, आप थक नहीं सकते। एक टीचर है, अब उसका इंटरेस्ट है मैथ में और उसको हम दे दें इंग्लिश, तो टीचर थकेगी या खुशी खुशी काम करेगी? बताओ जरा, थकेगी ना। एक डॉक्टर है, उसको कह दे यहाँ खड़े होकर चौकीदारा करो, तो डॉक्टर थकेगा या काम करेगा? और डॉक्टरी में तो उसका शौक है, संस्कारों में लेकर आया डॉक्टर बनना, और डॉक्टर बन गया तो क्या वो सुबह से लेकर रात तक काम करेगा? नहीं करेगा? क्या वो थकेगा? और फिर रात को भी कोई आ जाए 2 बजे उठाने के लिए, वो उठेगा? नहीं उठेगा? जो सोल्जर है, पैरा दे रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, कई के दिन हो जाते सोए, तो क्या उनकी हिम्मत खत्म हो जाती है क्या? उन्होंने अपने आप को पहचान लिया। हम क्या कर रहे हैं? हम हर चीज को डेवलप कर रहे हैं। डेवलप क्या? शरीर को ट्रेंड कर रहे हैं। अब शरीर को ट्रेंड नहीं करना है, अपने मन को ट्रेंड करना है। अगर मन ट्रेंड हो गया ना, तो बुद्धि भी ट्रेंड हो जाएगी। हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? मन को शिक्षित कर दिया तो मन बुद्धि को पढ़ा देगी, नहीं कर देगी? जो मन में बात आ रही है वो काम करना बुद्धि के लिए आसान होगा या मुश्किल होगा? अगर मन में आ गया, मन को ट्रेंड कर दिया, मन को एजुकेट कर दिया, तो मन वाले काम के लिए बुद्धि को करना कोई मुश्किल नहीं होगा। अब मन में तो वो काम है ही नहीं, अब मन में तो है नहीं। अब बन गए 2 मिनट के लिए, मेरे मन में तो था नहीं, स्कूल चलाना 2 मिनट के लिए कह लो, अब मैंने स्कूल चला दिया, तो दिक्कत आएगी? नहीं आएगी? वैसे मेरे मन में था, डॉक्टरी छोड़ करके मैंने स्कूल की नींव रखी थी, डॉक्टरी छोड़ के रखी थी। अब डॉक्टरी वाला काम कोई खराब है क्या? उसमें भी मेरा शौक था, पर हालात ऐसे बने और मैंने सोचा ओ परमात्मा कुछ मेरे से करवाना चाहता है, मैं स्कूल लाइन में बढ़ गया। तो कहने का मतलब है, अपने मन को शिक्षित करना है, एजुकेट करना है। क्यों आए हैं? ये परमात्मा ने भेजा है कुछ करने के लिए। अब कैसे पहचाने कि मैंने क्या काम करना है? वो सबके अरमान होते हैं, बचपन में तो होते हैं। मुझे याद है जब मैं 5वीं 6वीं में था, हमारा एक टीचर आया था, उन्हें पूछा था, बोला तुम क्या बनोगे? वो मैंने कहा मैं तो डॉक्टर बनूंगा। एकदम मुंह से निकला। तो भाई चाहे कैसा भी बना, चाहे बहुत बड़ा बना चाहे छोटा बना, डॉक्टर तो मैं बन गया। कि बचपन में मेरे मन में था, स्कूल का संस्कार भी था, पर मैं सोचा करता स्कूल खोल लेंगे तो ये तो बड़ा मोटा बिजनेस है, इसमें तो करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ेगा। और भगवान ने ऐसी लीलाएं बनाई, भगवान हमेशा लीला करता है। किसी की इच्छा पूरी करनी हो ना, तो परमात्मा लीला करता है। लीला का मतलब साइंस ऑफ बीइंग काम करती है, यहाँ पर होने का काम करती है। इन काफी काम ऐसे होते हैं, और ना ऐसे हमारा मन करेगा अरे मैं तो ये काम करूंगा, देखी जाएगी। तो स्कूल करने लगे, यार बहुत बड़ी जगह चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। मैं यार कोई बात नहीं यार, देखते हैं। हमने 10,000 से स्कूल शुरू कर दिया। अब स्कूल चल रहा है फर्स्ट क्लास। क्यों चल रहा है? मन में था संस्कार। आजकल के बच्चों में मन में नहीं है, वो नकलची हो गए। ये बात ठीक लग रही है, गलत लग रही है? अगर किसी ने अपने मन को पहचान लिया और मन को एजुकेट कर लिया,
और बुद्धि और शरीर तीनों के संयोग से आप कुछ भी करोगे ना, उसमें फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सारे काम परमात्मा की शक्ति से होते हैं। ये बात कितनी ठीक लग रही है? वो शक्ति कहाँ होती है? वो शक्ति हमारे मन में होती है। अब मन में जितनी शक्ति है उतना ही फल मिलेगा ना। मन में शक्ति है, अब फल देने वाली शक्ति तो मन में होनी चाहिए। अब फल देने वाली शक्ति तो मन में है नहीं, और मेहनत बहुत ज्यादा कर ली, तो बिना फल देने वाली शक्ति के रिजल्ट आएगा। फल देने वाली शक्ति मन में कम है और काम बहुत बड़ा कर दिया। यूं कह लो, आत्म धन हमारे मन में 1 लाख है और काम करना है 10 लाख का, तो क्या होगा? अब मन में ताकत तो है नहीं, फल देने वाली शक्ति। तो इसके लिए गीता में क्या कह दिया? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब पता है? इसका मतलब ये है, कर्म तो करो, फल की इच्छा मत करो। क्यों कही? क्योंकि लोग समझ ही नहीं पा रहे अध्यात्म को। अगर लोग समझ पाते कि फल देने वाली शक्ति मैं रोज बढ़ाता हूं, भगवान पर समर्पित होकर बैठता हूं, ध्यान करता हूं, अपना अहंकार जीरो कर देता हूं, कुछ समय के लिए मैं पना खत्म हो जाता है और परमात्मा से मिल जाता हूं मैं एकदम से, मेरे पास शक्ति की कमी नहीं है, तो वो ये बात कहेगा कि मेरे को सफलता नहीं मिलेगी? 100% मिलेगी। मेरे पास करोड़ रुपया है, तो क्या 50 लाख वाला काम करने में दिक्कत आएगी क्या? कर दूंगा मैं। अब है तो मेरे पास 50,000, आत्मबल तो 50,000 का है, और कोई कहे कि यार तेने 10 लाख का काम करना है, हाँ तो कर लूंगा मैं, हाँ मैं कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा वो काम? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ध्यान करो और इच्छा के अनुसार काम करो। इसको मैं बोलता हूं ना कई बार, गीता में लिखा है कर्म करो और क्या बोलता हूं मैडम? चलो आ जाएगा थोड़ी देर, वो संस्कृत के अंदर है, गीता में लिखा है कर्म। उसका अर्थ ये है कि कर्म करो, ध्यान करो और कर्म करो, ध्यान करो और काम करो। और ये ध्यान और काम करने से हमें कर्मों में कुशलता हासिल हो जाएगी, हम हर काम में सफल होने लग जाएंगे। तो ये काम कितने लोग करते हैं बताओ मेरे को? हर काम के करने से पहले ध्यान कितने लोग करते हैं? काम को महत्व देते हो या ध्यान को महत्व देते हो? हर काम के करने से पहले 5 मिनट का ध्यान कर लो और फिर काम करो। और फिर थक गए हो, ताकत नहीं है, तो फिर दोबारा ध्यान कर लो और फिर काम कर लो। मैंने बड़े बड़े काम किए हैं जो इम्पॉसिबल थे, ध्यान किया और फिर काम पे लग गया, फिर थकावट हो गई, मन कमजोर है, बहुत तरह की दिक्कतें आई, फिर छोड़ दिया काम को, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं करता। फिर ध्यान किया, फिर अंदर से हिम्मत आ गई, फिर काम पे लग गया। ऐसे करते करते मैंने खूब तजर्बे कर रखे हैं, कभी पूछोगे तो बता भी सकते हैं। पर इसी काम को लोग भूल गए, ये मेरे जीवन की अनुभूति है। काम करो और ध्यान करो। तो चलो अब समय भी थोड़ा ही है। अब आप जो मैंने आज बताया
इसमें से कोई भी बात ना समझ में आई हो तो मेरे से पूछ लो, है तो ये लिखने की बात है, आपको लिख लेनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, या इसके अलावा कोई और भी प्रश्न है, लिख लिख के हर एक प्रश्न का उत्तर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। और फिर आप काम करोगे ना, फिर आप दावे से कह सकते हो मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं, सबसे आगे हूं मैं। ऐसा भाव बनेगा नहीं बनेगा? तो बात तो इतनी सी है। अब कोई प्रश्न है किसी का तो बोलो जरा, खुला मंच है, कोई प्रश्न हो। ऐसा बहुत कम लोग मिलेंगे यूँ पूछने वाले, इस मौके का फायदा उठा लो। कोई भी प्रश्न है किसी तरह का भी, मैंने बता दिया सफलता क्यों नहीं मिलती। मैंने इतने लोग देखे, इतने मेहनत करने वाले, इतने मेहनत करने वाले, और आखिर में 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती, और मिलती है तो गुजारा होता है सिर्फ। बैड लक है, तो बैड लक से गुड लक बनाने वाला फार्मूला मैंने आपको दे दिया। ये है या नहीं है? चलो वो 2-4 बातें मैं कभी कभी नोट कर लेता हूं, जो आपको पसंद हो आप पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा।